यानी क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट के बाद दोनों में एक दूसरे से यानी मिलता हुआ आपको क्वेश्चन है। यानी देखोगे इस तरह का क्वेश्चन है, कभी ऑब्जेक्टिव भी देगा बोर्ड में या कभी आपको 2 मार्क्स में भी देगा। यानी देख लो, पहले क्या देखोगे, क्रॉस प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में दिया है डॉट पूछेगा, या तो डॉट प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में देगा आपसे क्रॉस पूछ सकता है। तो ये दिमाग में बैठा रखना कि डॉट क्रॉस आपको आना चाहिए, क्योंकि जब डॉट और क्रॉस आएगा बाबू तो आप आराम से निकाल सकते हो कि किस स्थिति में उसका आंसर दिया हुआ है। तो एक चीज दिमाग में रखना, आपको डॉट प्रोडक्ट दिया है, यहाँ पर निकालना है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट निकालना है, आपको क्रॉस दिया है। तो आप क्या करोगे, तो पहले आप क्रॉस का फार्मूला याद करो, है ना। तो आपने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट में यानी sin थीटा इक्वल टू क्या था, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मोड अपॉन a वेक्टर का मोड क्रॉस b वेक्टर का मोड। ये आपका वैल्यू दिया गया। तो आप यहां से sin थीटा निकाल लो, यानी sin थीटा इक्वल टू a क्रॉस b का मोड इक्वल टू 35 है। अगर आपका a का मोड दिया है वो √26 इंटू b का मोड 7 दिया है, काट दो इसको, यानी आपका sin थीटा निकल गया। यानी sin थीटा इक्वल टू आया क्या, 5 अपॉन √26। तो आप दिमाग में लगाओ, आपको डॉट निकालना है यानी कि cos थीटा चाहिए। तो डॉट निकालना है तो आप जानते हो कि sin इक्वल टू होता क्या है, p अपॉन h। आपको निकालना क्या है बाबू, तो b निकाल लो यहाँ से, तो b हो जाएगा √h² यानी √26 का होल स्क्वायर माइनस p² यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 26 माइनस 25 यानी b इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आप इसको क्या करोगे, तो अब आप सीधा से इस्तेमाल करो, यानी डॉट निकालना है cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू होगा क्या, a डॉट b अपॉन a का मोड डॉट b का मोड। तो आप जानते हो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है b/h। तो b का वैल्यू दिया है, h हो गया √26। तो a क्रॉस b का वैल्यू डॉट निकालना है हम लोगों को, a डॉट b इक्वल टू छोड़ दो आप, a का मोड आपको दिया गया यानी a का मोड √26 है और b का मोड कितना है आपका 7 है, यानी √26 से √26 कैंसिल हो जाएगा, यानी a डॉट b इक्वल टू 7 आएगा आपको। यानी अब ध्यान दोगे कि डॉट पूछा तो आप क्रॉस कैसे निकालोगे, या क्रॉस पूछा तो आप डॉट कैसे निकालोगे। ये दिमाग में आप सेटअप करके रखना, किस तरह इसको आप सोल्व करोगे बाबू। यानी डॉट प्रोडक्ट पूछ सकता है या तो क्रॉस प्रोडक्ट दे सकता है। आपको तो ध्यान देना, इस हमेशा ज्यादातर मैक्सिमम देखोगे क्रॉस का ही रिस्पेक्ट रहेगा, उसके बाद आपको डॉट में पूछा जाता है। तो आप ध्यान देना कि इसको किस तरह सोल्व करोगे, एकदम दिमाग में सेटअप करके रखना आप किस तरह इसको सोल्व करोगे। चलिए कुछ हम लोग क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का है उसको देखते हैं, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन है यहाँ से डॉट और क्रॉस के रिस्पेक्ट में। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आपके पास, यानी i क्रॉस j डॉट के एक क्वेश्चन आएगा, 4-5 एग्जांपल हम देखते हैं, उससे जरूर एक क्वेश्चन आपको आएगा। यानी बाबू यहाँ से देखो i j, यानी ध्यान रखोगे i j k डॉट है आपका, यहाँ से k है प्लस i डॉट j है। तो आप दिमाग में सेटअप करो, अरे यार i j होता क्या है, तो i j आपका k हो जाता है और डॉट k ध्यान रखोगे, और j डॉट i क्या होता है, 0 होता है, यानी i डॉट i 1 हो जाएगा, यानी 0 प्लस 1 आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एकदम दिमाग में सेटअप करो, आप कैसे करोगे तो दिमाग में रखना क्रॉस डॉट आना चाहिए। यानी हम लोगों ने देखा i क्रॉस j, तो i क्रॉस j होता क्या है, तो i क्रॉस j k हो गया, k लिखते हैं k डॉट k, देखिए i डॉट j क्या था, 0 हो गया, यानी k डॉट k क्या होगा, 1 होगा आपको, और इसका तो वैल्यू 0 ही था। दूसरा देख लो, देखो i डॉट j क्रॉस k प्लस j डॉट k क्रॉस i प्लस k डॉट i क्रॉस यानी j क्रॉस i। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट याद होनी चाहिए, फिर डॉट आप देखोगे आराम से ऑब्जेक्टिव बनाओगे। यानी जैसे i आप छोड़ दो, यानी आपका क्या हो जाएगा j डॉट k, सॉरी j क्रॉस k होता क्या है, j क्रॉस k, क्रॉस यानी कि j क्रॉस k i हो जाएगा आपको। फिर यहाँ j डॉट लिखोगे आप, यानी k क्रॉस i क्या होगा, तो आपका j हो जाएगा। फिर यहाँ आप k लिखो,
फिर कह रहा है कि जे क्रॉस आई, यानी जे क्रॉस आई उल्टा घूम गया यानी अपोजिट घूम गया, यानी माइनस के कैप होगा आपका। और जैसे ही अपोजिट घूमोगे आपको माइनस हो जाएगा, यानी आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, इसका माइनस 1 होगा, यानी कैंसिल। आपका आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये दिमाग में सेटअप करके रखो आप कि किस तरह ऑब्जेक्टिव एक जरूर आएगा एग्जाम में, ध्यान में रखना, क्योंकि क्रॉस और डॉट से आपने क्रॉस और डॉट से देखा एक सवाल हमेशा देगा, एकदम दिमाग में सेटअप रखोगे। तो यहाँ देखो हमने 2 एग्जांपल दिया, एक और आपको एग्जांपल देते हैं। देखो 3D ज्योमेट्री आप देखोगे, यानी 3D ज्योमेट्री में आपको क्या मालूम करना है। देखो आप x एक्सिस एंगल अल्फा होगा, y एक्सिस का एंगल क्या होगा, बीटा होगा, z एक्सिस का एंगल क्या होगा, गामा होगा आपको। तो जब यहाँ देखोगे आप, तो देखो यहाँ से आपका x एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा वो 1 0 0 निकलेगा, y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन जो होगा आपका वो क्या निकलेगा, 0 1 0 होगा, और z एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा 0 0 आपका 1 होगा। तो दिमाग में सेटअप करना कि किस तरह आप निकालोगे, या यहाँ से आपका फार्मूला एक निकलता है L cos अल्फा हो जाता है, m क्या हो जाएगा, cos बीटा हो जाएगा आपका, और n क्या होगा, cos गामा हो जाएगा। तो दिमाग में सेटअप रखोगे कि आप इस तरह से यहाँ से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप देखोगे हमेशा ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स में 2, क्योंकि इसी के बाद आपको पता चलता है कि स्ट्रेट लाइन कैसे आप ज्ञात करते हो इसमें, या आप सोच सकते हो कि प्लेन कैसे निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या निकला आपका, यानी 1 0, जिस एक्सिस पर रहोगे 1 हो जाएगा, y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन तो y एक्सिस 1 होगा, अदर 0 हो जाएगा, z एक्सिस का तो x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन बोलेगा आपको l m n रखना, और रेशियो बोले तो a b c रखना, आप सीधी सी बात है। तो आप यहाँ से कोसाइन l cos अल्फा, m cos बीटा, n cos गामा, यानी आपका एक पॉइंट है बाबू की the sum of square of a direction cosine is always 1, यानी कहा जाता है the sum of square of a direction cosine is always 1 होगा, यानी हमेशा इसका 1 आएगा डायरेक्शन कोसाइन। तो आप कैसे निकाल पाओगे इसको, यानी कह सकते हो कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी आपका डायरेक्शन कोसाइन, पहला क्वेश्चन है ये डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का योग आपका क्या होगा, हमेशा तो 1 होगा बाबू, यानी l स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। यानी ध्यान में रखना कि डायरेक्शन कोसाइन यानी कि वर्गों का योग आपका l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। इसी से हम लोग 2-3 क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव निकालते हैं। यानी पहला क्वेश्चन क्या निकालेंगे हम लोग कि l बराबर आपने देखा क्या है, यानी कि cos स्क्वायर अल्फा, और m बराबर cos स्क्वायर बीटा, और n बराबर cos स्क्वायर गामा। यहाँ से हम लोग एक रिलेशन निकाले जिसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। यानी दिमाग में बैठा के रखना कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर दूसरा यहाँ से फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करके निकालेंगे, उसमें देखोगे आप, यानी दूसरा हम लोग लगाएंगे फार्मूला इसी का, यानी लिख सकते हैं cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, गामा को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो ये दिमाग में आप बैठा करके रखना, यानी कि आप क्या करोगे यहाँ से तो जोड़ दो, 1 2 और 1 3 आ जाएगा आपका, माइनस कॉमन ले लो सब में से, यानी आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा, यानी आपका हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। इस सबको उधर लेके चले जाओ आप, यानी 3 माइनस 1, यानी कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होगा, तो देखो घटा लो यहाँ से तो आपका बचेगा 2, यानी कि आपको आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा,
2 आ जाएगा। ये दिमाग में सेटअप रखना। यानी दो पैटर्न आपको यहाँ से आया हुआ, आप ध्यान रखोगे। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज 1, यानी दिक कोसाइन के वर्गों का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो जब दिक कोसाइन के वर्गों का योग हमेशा 1 हो गया, यानी l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ, तो हम लोग यहाँ से निकाले cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यहाँ पर वैल्यू बैठा दिए इसका। देखें कि अब इसको साइन में, cos में 1 था तो साइन में क्या निकाल सकते हैं, तो साइन में निकाले तो cos स्क्वायर को लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और cos स्क्वायर बीटा को लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और गामा को लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। अब देखा हमने कि सभी को जोड़ दिया, 1 2 1 3 हो गया, इस सब में से माइनस कॉमन ले लिया। अब देखा ये इधर माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आपका ये 1 इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में हो गया। तो ये आप दिमाग में लगाओगे कि किस तरह आपको इसको सोल्व करना है। देखो 3 पैटर्न है इसका, 2 पैटर्न आपके सामने है जो कि एग्जाम में आता है। यानी जब भी साइन के रिस्पेक्ट में पूछे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो आप क्या बताओगे, तो बताओगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, तो आप क्या बताओगे, तो इस रिस्पेक्ट में आप 1, यानी साइन के रिस्पेक्ट में स्क्वायर पूछेगा आपका 1 होगा आंसर। अगर cos के रिस्पेक्ट में, सॉरी साइन के स्क्वायर में अगर पूछेगा तो 2 होगा, सॉरी cos के रिस्पेक्ट में पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये दिमाग में सेटअप करना कि cos के रिस्पेक्ट में पूछे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर ये साइन में पूछेगा तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा, तो आपका आंसर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए बाबू। एक तीसरा कंडीशन देख लो, इसका क्या है, ध्यान देना। यानी कि cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन 2 प्लस बीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 बीटा अपॉन 2 प्लस गामा को लिख सकते हैं 1 प्लस 2 गामा अपॉन 2 इक्वल टू 1। ये ध्यान में रखना, ये आपका फार्मूला था कि sin cos स्क्वायर अल्फा का क्या होता है, 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन 2। sin स्क्वायर अल्फा का क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस सॉरी cos स्क्वायर अल्फा का क्या होगा, 1 प्लस cos 2 अल्फा बटा 2। बीटा का हो जाएगा बाबू 1 प्लस cos 2 बीटा बटा में 2 हो जाएगा। गामा का क्या होगा, 1 प्लस cos 2 गामा बटा में 2 हो जाएगा। अगर आप सबका एलसीएम लोगे तो आपका 2 आ जाएगा एलसीएम, यानी कि आएगा 1 प्लस cos 2 अल्फा प्लस 1 प्लस cos 2 बीटा प्लस 1 प्लस cos 2 गामा इक्वल टू 1 आएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो बाबू तो ये हो जाएगा 2 और 1 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा आपको cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा हो जाएगा, आपको इधर 2 हो जाएगा। अगर आप घटाओगे उधर ले जाके तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टू -1 आ जाएगा। यानी आपका तीसरा कंडीशन था इस पर पैटर्न पर। यानी कहा जाए कि cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टू क्या होगा, तो -1 होगा। यानी एकदम दिमाग में सेटअप रखना कि कैसे निकला दोनों कंडीशन। अगर तीनों अगर आप सेटअप रखोगे आराम से आपका बन जाएगा। यानी देखा आपने कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 था। इसके 2 कंडीशन निकले। आपको साइन में पूछेगा तो 2 बोलोगे, cos 2 में पूछेगा एंगल तो -1 बोलोगे। पॉइंट देखो, द लाइन पासिंग थ्रू two points A x1, y1 and B x2, y2। यानी कहा जाता है कि जब 2 पॉइंट से पास करेगा एक लाइन आपका इस तरह से, यानी A x1 y1 B x2 y2। तो देखिए यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि आप डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे। यानी जब आप देख लो यहाँ से
कि जब द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए x1 y1 एंड b x2 y2, यानी अब जब एक रेखाखंड की दो बिंदुएं जब पास करती है 3D में, यानी 3D ज्योमेट्री में, तो अब देखोगे इसमें डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाल पाओगे आप, यानी डायरेक्शन रेशियो यानी कि द्विक अनुपात। तो द्विक अनुपात आप क्या निकालोगे, द्विक अनुपात क्या आपका हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि द्विक अनुपात निकलता कैसे है। तो अगर कहा जाए कि x एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो आप x एक्सिस का पॉइंट यहां पर होगा x1 y1 z1 और यहां होगा x2 y2 z2। तो आप कैसे निकालोगे, x एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो, फिर y एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो, फिर z एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो, यानी डायरेक्शन रेशियो किस तरह निकालोगे। तो जब x एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो कहेगा तो आप क्या करोगे, ध्यान रखना x एक्सिस किस पर था, यानी x एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या था बाबू, तो आपने a देखा था, यानी a बराबर आपका फार्मूला क्या होगा, तो x2 माइनस x1, यानी y एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या था, तो b था, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। z एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो देखोगे तो c था, तो c इक्वल टू आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1 हो जाएगा। यानी एक चीज दिमाग में रखना कि आप डायरेक्शन रेशियो निकालोगे कैसे। तो ध्यान रखना कि जब दो पॉइंट से पास करेगा तो उसका डायरेक्शन रेशियो किस तरह निकालोगे। तो याद रखना चाहिए आपको फार्मूला कि x एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो था क्या, तो x एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो a था, y एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या था, तो b था, z एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो c था हमारा। तो निकल चुका है यहां से a x2 x1, b y2 y1, c z2 z1। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछ दिया जाए वहां, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन, यानी डायरेक्शन कोसाइन यानी कि दिक कोसाइन, दिक कोसाइन आप कैसे निकालोगे, यानी डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे। तो जब दिक कोसाइन निकालना है तो आप जानते हो x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा और z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। यानी तीनों एक्सिस का आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, यानी x एक्सिस का, y एक्सिस का और z एक्सिस का, यानी तीनों का डायरेक्शन कोसाइन आप कैसे निकालोगे। तो देखो तीनों का x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या था बाबू, l था, l बराबर क्या निकालोगे। तो ध्यान रखना x एक्सिस के यानी l था, यानी a अपॉन a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप y एक्सिस का निकालना चाहते हो तो y एक्सिस आपका b था अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप c का निकालना चाहते हो इसको c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपको ध्यान देना है कि आप डायरेक्शन रेशियो किस तरह निकालोगे, एकदम ध्यान देना इस बात पर। तो देख लो, गौर करो, एक बार फिर से देखो इसको कि जब लाइन पासिंग थ्रू एंड 2 पॉइंट से 3D में पास करेगा लाइन, तो उस स्थिति में आप डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे। तो जब डायरेक्शन रेशियो पूछेगा तो a x2 x1, b y2 y1 और c z2 z1 आ जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्शन रेशियो निकाल लोगे तो यहाँ से आप डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे। तो हमने बताया था बैक में भी आपको वेक्टर में कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है बाबू। यानी डायरेक्शन कोसाइन जब आप जानते हो कि जो दिया रहेगा पार्ट्स जिस एक्सिस का, उसके कोएफिशिएंट में हम लोगों को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो मैग्नीट्यूड से जो डिवाइड करोगे आप, तो हमने देखा कि x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा या तो y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा। तो अगर x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो l a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो b अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा। अगर z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछे आपको c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा। इन दिमाग में आपको बैठा करके रखना है कि आपका डायरेक्शन कोसाइन यानी किस किस स्थिति में पूछ सकता है, आपको ये दिमाग में बैठा लोगे। यानी डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, तो आप ध्यान रखोगे निकल जाएगा।
क्योंकि यहाँ से सीधी रिलेशन जो आपका आएगा वो सीधा स्ट्रेट लाइन के आएगा, जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। यानी डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन आप याद रखोगे तो इसी से दो पार्ट्स निकलता है कि लाइन जब परपेंडिकुलर होगी तो क्या होगा, जब लाइन पैरेलल होगा तो क्या होगा। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन में ही सीधे आप चले जाओगे, यानी 3D के बाद 3D में आपको इतना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, मोस्ट एकदम फार्मूला है, यहाँ से एकदम कहा जाए कि 3D आपको याद रखना है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपको 2 या 3 पार्ट से हैं जो कि आपको बताया जाएगा।